रिश्तों की अहमियत। जब एक बेटा बना, अपने पिता की प्रेरणा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले रमेश बाबू एक साधारण क्लर्क थे। दिन भर दफ्तर की भागदौड़ और शाम को घर की जिम्मेदारियां, यही उनकी जिंदगी थी। उनकी दुनिया सिर्फ 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती थी। उनकी पत्नी, उनका छोटा बेटा आरव और उनके बुजुर्ग पिता। आरव बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। वह हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करता और अपने दादा से रोज नई कहानियां सुनता। दादा और पोते का रिश्ता बहुत ही अनोखा था। जहां दादा अपने अनुभवों से जीवन की सीख देते, वहीं आरव उन्हें मोबाइल चलाना, इंटरनेट सिखाना चाहता था। समय बीता, आरव बड़ा हुआ और पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता रहा। रमेश बाबू को अपने बेटे पर गर्व था, लेकिन उनका एक डर हमेशा दिल में बैठा था। क्या आरव भी बड़ा होकर इन्हीं रिश्तों को अहमियत देगा? क्या वह भी अपने दादा की उसी तरह देखभाल करेगा जैसे रमेश बाबू करते हैं? आखिर वो दिन आ गया जब आरव ने दिल्ली की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला पा लिया। रमेश बाबू की आंखों में गर्व के आंसू थे, लेकिन साथ ही मन में खालीपन भी। बेटा अब दूर जा रहा था, शायद बहुत दूर। दिल्ली में आरव की दुनिया पूरी तरह बदल गई। नए दोस्त, तेज रफ्तार जिंदगी, नए सपने। धीरे धीरे उसका घर पर कॉल करना कम होता गया। दादा हर शाम खिड़की के पास बैठकर कहते, आज आरव का फोन आएगा। लेकिन वो दिन, हफ्ते और फिर महीने में बदलते गए। एक दिन रमेश बाबू ने आरव को फोन किया, बेटा दादा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अगर समय मिले तो घर आ जाना। आरव ने जवाब दिया, पापा इस हफ्ते मेरा एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, अगले महीने आता हूं। दादा की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। वो अब ज्यादा नहीं बोलते थे, बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखते रहते थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। एक रात जब सब सो रहे थे, दादा ने अंतिम सांस ली। सुबह जब रमेश बाबू ने आरव को यह खबर दी, तो पहली बार आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे खुद से नफरत होने लगी। मैं तो बस व्यस्त था, लेकिन दादा ने तो मुझे अपना जीवन बना लिया था। वो दौड़ते हुए घर पहुंचा, दादा की तस्वीर के सामने बैठा और घंटों रोता रहा। उसी दिन उसने एक फैसला लिया, अब से वह अपनी जिंदगी केवल खुद के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी जिएगा। आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक अच्छी नौकरी पाई और 2 साल बाद माता पिता को अपने साथ शहर में शिफ्ट करवा लिया। अब जब भी वह ऑफिस से लौटता, अपने पापा के पास बैठकर घंटों बातें करता। एक दिन रमेश बाबू ने पूछा, बेटा तुम इतना व्यस्त रहते हो, फिर भी हर रोज मेरे साथ बैठते हो, दफ्तर के बाद थकते नहीं क्या? आरव मुस्कुराया और बोला, पापा मैं पहले सोचता था कि जीवन का असली मकसद सफलता पाना है, लेकिन जब दादा चले गए तब समझ आया रिश्ते सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। मैं अब सिर्फ बेटा नहीं हूं, मैं आपका सहारा बनना चाहता हूं, जैसे आप दादाजी के थे। उस दिन रमेश बाबू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं, गर्व और संतोष के थे। जिस बेटे को उन्होंने सीधा रास्ता दिखाया था, आज वही बेटा उन्हें रिश्तों की अहमियत समझा रहा था। सीख मॉरल। कभी कभी हम जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो हमारे सबसे करीब होते हैं उन्हें भूल जाते हैं। रिश्तों की अहमियत तभी समझ आती है जब कोई चला जाता है, लेकिन अगर समय रहते हम जाग जाए तो शायद हम किसी का इंतजार खत्म कर सकते हैं और किसी की मुस्कान लौटा सकते हैं। इसलिए रिश्तों को समय दीजिए, बात कीजिए, महसूस कीजिए, क्योंकि यही वो रिश्ता है जो कभी मुरझाता नहीं।